ध्यान देंगे सभी भक्त कि मानस में बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने दर्शाई कि जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ है तो क्या गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, जिस दिन से सभी रानियों ने, तीनों रानियों ने खीर प्रसाद पाया है और खीर प्रसाद पाकर के वो महान हर्षित हुई। याद रखना भक्तों, बताया है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी भई हृदय हर्षित सुखभारी। और आगे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने क्या बताया है कि जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है मानस में, यही विधि गर्भ सहित सब रानी और जा दिन ते हरि गर्भई आए। यानी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बताया है कि हरि गर्भ में आया। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, अभी आगे क्या भाव आएगा कि भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ है। और यहाँ पर बाबा जी क्या बता रहे हैं कि जा दिन पे हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ में आए। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, एक रूप में परमात्मा गर्भ में आ जाए, एक रूप में परमात्मा यदि गर्भ में आ जाए तो सृष्टि की उत्पत्ति ही बंद हो जाए। लेकिन मेरे प्यार सुंदर भाव दिया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने, जो कहूं ब्रह्म गर्भ में आवे उत्पत्ति सृष्टि बंद हो जावे। यदि परमात्मा एक रूप में गर्भ में आ जाए तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति ही बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी याद रखना मेरे प्यारे, एक रूप से भगवान गर्भ में आते हैं। याद रखना किस प्रकार से भगवान गर्भ में आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना भक्तों, एक बार की बात है कि भगवान गर्भ में कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। एक बार की बात है कि लक्ष्मी मैया जी भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी। लक्ष्मी मैया जी भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो मैया लक्ष्मी बोली, महाराज अभी आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे, बताइए। अभी आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे। तो मैया लक्ष्मी जी बोली, महाराज आप अभी किसकी याद कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे। तो भगवान बोले, देवी इस संसार में मेरे बहुत से भक्त हैं, मैं उन्हीं का चिंतन कर रहा था, उन्हीं का ध्यान कर रहा था। उसी समय मैया लक्ष्मी कहने लगी है, प्रभु सुनो, आप झूठ बोल रहे हैं, संसार आपको नहीं चाहता है, संसार आपको नहीं चाहता है। संसार को तुम्हारी नहीं जरूरत है, संसार को तो सिर्फ मेरी जरूरत है, हमारी। संसार सिर्फ हमको चाहता है, हमको, संसार को सिर्फ हमारी जरूरत है। मैया लक्ष्मी जी बोली तो प्रभु उसी समय बोले, जैसे ही मैया लक्ष्मी की बात सुनी है तो भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो संसार तुम्हारा क्या करेगा देवी,
संसार तुम्हारा क्या करेगा? संसार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो जरूरत सिर्फ मुझे है, मुझे, सिर्फ मैं ही तुम्हें चाहता हूँ। इस दुनिया के लोग तुम्हें नहीं चाहते हैं, ये संसार तुम्हें नहीं चाहता है। लक्ष्मी मैया बोली, ठीक है, यदि यही बात है तो चलो और चलकर के परीक्षा ली जाए। उसी समय भगवान विष्णु चल दिए। आगे आगे भगवान विष्णु जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया लक्ष्मी जा रही है। आज प्रभु जब चल दिए हैं, चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं? एक गांव के किनारे। एक गांव के किनारे सड़क निकली थी, तो उस सड़क के किनारे पर एक जोगी बाबा का वेश धारण करके भगवान विष्णु बैठ गए। और जब भगवान विष्णु बैठ गए हैं और उसी गांव में एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। उसी गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग उसे कंधे पे रख करके लिए जा रहे थे और उसके पीछे एक व्यक्ति मलिया और कंडा लिए जा रहा था और उसके पीछे गांव वाले जा रहे थे। गांव वालों के पीछे सबसे लास्ट में और सबसे पीछे एक वो व्यक्ति जा रहा था, याद रखना, जिसके एक बार आंख में चोट लगी थी। हाँ, चोट लगी थी, तो वो आदमी सबसे पीछे चलना जा रहा था। लोग बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, क्यों भक्तों, ये बताओ, ये नाम इसी जगह पर क्यों लिया जाता है? अगर ये नाम सत्य है तो हर जगह पर लिए जाना चाहिए, हर जगह पर लिया जा सकता है, हर जगह पर बोला जाना चाहिए। क्यों नहीं बोला जाता है? कोई भी काम हो, कोई भी काज हो, कोई मुंडन हो, मांगलिक उत्सव हो, हर जगह पर बोला जा सकता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। क्योंकि मेरे प्यारे, राम नाम सत्य है, ये बात सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो ये तो सच है, इस नाम को हर जगह पर लिया जाना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं लिया जाता है? लेकिन इससे पहले कहीं बोला जाता है। अगर बोला जाता हो तो बोल करके देख लेना, आजमा के देख लेना। किसी की शादी हो रही हो और लड़का जीप में बैठने वाला हो और जैसे ही दरवाजे से निकले तो आप बोल देना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। अरे भगवान कल्याण करे, वहीं पर तुरंत मारा मारी हो जाएगी, भगा दिए जाओगे। मेरे प्यारे भक्तों, केवल इसी जगह पर राम नाम सत्य है। क्यों सत्य है? और जीवन में कहीं पर भी राम नाम सत्य है ही नहीं। इसके पहले जीवन में क्या सत्य है? जब बच्चा माता के उदर से बाहर हुआ तो माँ ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, माँ ने पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि बेटा सुनो, बेटा तुम्हारी चाची सत्य, ये चाचा सत्य, ये ताऊ सत्य, ताई सत्य, विवाह हो गया दुल्हन सत्य, उसके बाद में ससुराल वाले सत्य और साली सत्य, सरहेज सत्य, उसके बाद में जब लड़का हुआ,
जब बेटा हुआ है, फिर बेटा सत्य, बेटा की शादी हुई है, बहू घर में आई है तो पतोह सत्य, पोता सत्य, पोती सत्य। और जब पोता पर बारी आएगी तो मेरे प्यारे याद रखना, तब तक आपका भी वही नंबर आ जाएगा। कौन सा? तब तक आपका भी वही नंबर आ जाएगा, आप भी जाने की तैयारी में होंगे। और जब प्राण निकल जाएंगे तो लोग लेकर के जब शमशान घाट पर पहुंचेंगे, शमशान घाट पर चले तो बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। याद रखना मेरे प्यारे, जब इस नाम को लेने से, जब इस दुनिया से इंसान चला ही गया है तो अब इस नाम को लेने से क्या फायदा है? अब इस नाम को लेने से क्या फायदा है? ये तो पहले माँ को पाठ पढ़ाना चाहिए था कि बेटा राम नाम सत्य है, कि बेटा इस दुनिया में किसी के चक्कर में मत पड़ना, राम का नाम लेना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो। इसी का भजन करो, जाप करो। लेकिन मेरे प्यारे, ये माता ने कभी भी पाठ नहीं पढ़ाया। इधर जब सब राम नाम बोलते हुए जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये कहते हुए जा रहे थे, तो भगवान ने कहा, जो जोगी का वेश धारण किए थे, आज भगवान ने मैया लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, ये सब हमारा नाम ले रहे हैं कि नहीं? हमारा नाम लेते हुए जा रहे हैं। उसी समय मैया लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु यदि कहो तो ये नाम अभी बंद करवा दो, ये नाम लेना अभी बंद करवा दो। तो भगवान बोले, भगवान विष्णु मुस्कुरा करके कहने लगे, देवी आज भगवान विष्णु मुस्कुरा करके बोले, देवी तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है कि मेरा नाम लेना बंद करवा दो। नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, ठीक है, अभी देखना। उसी समय मैया लक्ष्मी ने क्या किया, आज सारे लोगों के सामने जो 4 व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति को लिए जा रहे थे, आज सबसे उन्हीं के पहले उनके आगे सोना बरसाना शुरू कर दिया। आज मैया लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु देख लीजिए। उसी समय मैया लक्ष्मी ने इन लोगों के आगे सोना बरसाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मेरे प्यारे सोना पड़ा तो जो 4 लोग आगे आगे चल रहे थे, जो 4 लोग आगे आगे चल रहे थे ना, तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, ऐसा करो, इसे उतार करके साइड में रखो और पहले सोना गिनो, सोना बाद में होगा वो देखा जाएगा। तो आज जैसे ही उसकी बात सुनी है तो एक बोला, अरे क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? अरे क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? पीछे सब लोग आ रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो बढ़ो आगे, जो काम करने के लिए जा रहे हो पहले वो काम करो। आज लोग चल दिए,
वो 4 लोग जो थे वो चल दिए। अब उस आदमी का नंबर आ गया जो मलिया और कंडा लेकर के चल रहा था। आज उसने जैसे ही देखा सोना पड़ा है, सोने की बारिश हो रही है, सोचा इसको रखो और पहले सोना बीन लो। सोचा इस मलिया कंडा को साइड में रखो और पहले सोना बीन लो। उसी समय याद आ गया, पीछे मुड़ करके देखा कि गांव वाले व्यक्ति आ रहे हैं। यदि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जब मुड़ करके पीछे देखा गांव के लोग आ रहे हैं, देखा चल दिया। फिर गांव के लोग आए हैं, जब उनका नंबर आया है तो सोचा भाई पहले सोना बीन लो, सोना बाद में होगा वो देखा जाएगा, पहले सोना बीनो। जैसे ही गांव वाले का नंबर आया, गांव वालों ने देखा सोने की बारिश हो रही है, तो गांव वाले भी कहने लगे कि पहले सोना बीनो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आज तो देखा है पीछे मुड़ करके, एक ने कहा पीछे देखो कितने लोग आ रहे हैं, कितने नातेदार आ रहे हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे कैसे लोग हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो अब वो लोग भी आगे बढ़े, चल पड़े। जब नातेदार का नंबर आया है तो वो भी कहने लगे, लोग आए तो उन लोगों ने देखा है तो उनका मन भी कहने लगा कि ऐसा करो सोना पहले बीनो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, जिस समय पीछे मुड़ करके देखा है तो सबसे लास्ट में वही व्यक्ति आ रहा है जिसके आंख में चोट लगी थी। हाँ, वही व्यक्ति आ रहा है। विचार किया अगर ये देख लेगा तो लौट करके आएगा, हल्ला डाल देगा, हल्ला बोल देगा। कैसे कैसे मेहमान लोग आते हैं, कहाँ जा रहे थे, क्या करने लगे, कैसे कैसे लोग आते हैं। और बताया है अब तो ये सोच करके आज जब नातेदारों ने सोचा कि ये व्यक्ति आ रहा है, अगर मैं सोना बीनूंगा तो ये व्यक्ति सारे नगर में डिठोला डाल देगा, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे नातेदार आते हैं, कि क्या करने जा रहे थे और क्या करने लगे। तो आज नातेदार भी चल दिए। जब नातेदार चल दिए हैं तब आगे फिर उसी व्यक्ति का नंबर आया जो सबसे पीछे चल रहा था, उसी व्यक्ति का नंबर आया। आज वो व्यक्ति सोचने लगा यदि मैं सोना बीनता हूं तो भी मुझे कोई अच्छा नहीं कहेगा, यदि नहीं बीनता हूं तो भी मुझे कोई अच्छा नहीं कहेगा, तो इससे बढ़िया है तुम सोना बीन ही लो। इतना सोच करके वो सोना बीनने लगा। जब सोना बीनने लगा तो गांव वालों की नजर पड़ गई, सब गांव वाले भी आ गए, सोना बीनने लगे। नातेदारों की नजर पड़ी है, नातेदार भी आ गए, आकर के सोना बीनने लगे। और जो व्यक्ति मलिया और कंडा लिए जा रहा था, जब उसकी नजर पड़ी है, उसने देखा तो वो भी आकर के सोना बीनने लगा। और जब जो 4 व्यक्ति उस व्यक्ति को शमशान घाट पहुंचाने जा रहे थे, आज जब उनकी नजर पड़ी है तो सारे लोग सोना बीन रहे हैं, तो मैं क्यों ना बीनूं।
आज उस मुर्दे को साइड में रख दिया और जाकर के वो भी सोना बीनने लगे। जब सोना बीनने लगे तो मैया लक्ष्मी ने कहा, भगवान प्रभु कहाँ गया है आपका नाम? अब तो वो नाम नहीं सुनाई दे रहा है। आपसे मैंने कहा था कि इस दुनिया के लोग हमको चाहते हैं, हमको, और तुम्हें नहीं चाहते हैं। भगवान बोले, देवी इस दुनिया के लोग आज भी तुमको नहीं चाहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे क्या अभी नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है? अरे प्रभु क्या अभी नहीं दिखाई दे रहा है? भगवान बोले, देवी सुनो, एक बात बताओ, जो लोग सोना बीन रहे हैं ना, उन्हें बीनने दो, कोई बात नहीं। मैं तब तुमको मानूंगी, मैं तब तुमको मानूंगा जब वो सफेद चादर लेकर के पड़ा है, जब सफेद चादर जो लेकर के पड़ा है वो उठे और उठकर के सोना बीने, तब मैं मानूंगा तुम्हें लोग चाहते हैं। जब भगवान बोले तब मैं समझूंगा कि इस दुनिया के लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें मानते हैं। उसी समय मैया लक्ष्मी कहने लगी, अरे प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो तो मरा है, मर चुका है, मरा हुआ है। तो भगवान कहने लगे, बस देवी यही तो बात है, इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर क्या नहीं है बोलो? इसके अंदर मैं नहीं हूं, क्योंकि बताया है मानस में बहुत सुंदर चौपाई आई है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने दर्शाई। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंच तत्व द्वारा रचित शरीर अधम और चेतन कब हुआ है? जब इसमें छठा अंश, छठा तत्व ईश्वर का मिला है। इसीलिए बताया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुखराशि। इसके अंदर मैं नहीं हूं, तभी इसको तुम्हारी चाहना नहीं है, और इन लोगों के अंदर मैं हूं, इसीलिए तुम्हारी चाहना है। इसलिए बाबा जी ने बताया है, बहुत सुंदर भाव लिखा है कि जा दिन ते हरि गर्भई आए, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोग